जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी यूट्यूब टेक गुरुजी में। दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही रिक्वेस्टिंग टॉपिक RBI ऑफिस अटेंडेंट विस और RBI सिक्योरिटी गार्ड के जॉब्स के जो भी बेनिफिट्स, मेट्स, डिमेट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों का इस विषय में कमेंट्स आया कि दोनों में किस को क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तो उस विषय पे आज चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से मेरे पास जो भी जानकारी है उसे मैं पूर्णतया बिना किसी लीपापोती के आपके सामने पेश करूं। तो उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी उन्हें भी मिल जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो एक बार पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं अपने टॉपिक और RBI ऑफिस अटेंडेंट विद RBI सिक्योरिटी गार्ड के मेट्स और डिमेट्स, मेरिट डिमेरिट्स के विषय में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। तो जब आप एज ए एक्स सर्विसमैन RBI ऑफिस अटेंडेंट और RBI सिक्योरिटी गार्ड को ज्वाइन करते हैं तो डे फर्स्ट आपको सेम सैलरी पर सेट किया जाता है 23,700 बेसिक पे, और उस पर जो अभी बैंकिंग सेक्टर का 80% DA चल रहा है वो, और आपका TPTL, आपका पेट्रोल डेली 1 लीटर का अलाउंसेस, आपका नेट का अलाउंसेस, आपका पेपर का अलाउंसेस, आपके गॉगल्स का अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं डे 1 को RBI ऑफिस अटेंडेंट और RBI सिक्योरिटी गार्ड जो एक्स सर्विसमैन ज्वाइन करते हैं उनका पेमेंट डे 1 पर बिल्कुल सेम होता है। तो सैलरी इन द स्टार्ट बोथ आर सेम। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है इंक्रीजमेंट। सैलरी के साथ अब हम इंक्रीजमेंट का एक ले लेते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो जो इंक्रीजमेंट है वह डिफरेंट कर जाता है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, क्योंकि RBI सिक्योरिटी गार्ड को एवरी ईयर इंक्रीजमेंट ऑन द बेसिक सैलरी उसको मिलता है, जबकि RBI ऑफिस अटेंडेंट को एवरी 2 ईयर्स में 1 इंक्रीजमेंट मिलता है। तो 2 साल के बाद जब आप कंपैरिजन करेंगे तब RBI सिक्योरिटी गार्ड को 2 इंक्रीजमेंट मिल चुके होंगे, जबकि RBI ऑफिस अटेंडेंट को 1 ही इंक्रीजमेंट मिल पाया होगा। तो इन द टर्म ऑफ 15 ईयर्स इसमें अंतर आ जाता है। ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। RBI ऑफिस अटेंडेंट और RBI सिक्योरिटी गार्ड के इंक्रीजमेंट में यह अंतर है कि RBI सिक्योरिटी गार्ड को एवरी ईयर इंक्रीजमेंट मिलता है, जबकि RBI ऑफिस अटेंडेंट को एवरी 2 ईयर में 1 इंक्रीजमेंट मिलता है। यह इनके सैलरी और इंक्रीजमेंट का पॉइंट कवर हो गया। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग डेज। वर्किंग डेज आप काउंट करेंगे तो RBI ऑफिस अटेंडेंट के मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 ये वर्किंग आवर्स हैं। जो भी ऑफिस रनिंग के डेज़ हैं, जो क्लोज्ड हॉलीडेज़ हैं या जिसमें ऑफ है, सैटरडे संडे और क्लोज्ड हॉलीडे को बंद रहता है तो उस दिन बंद है। अदरवाइज RBI ऑफिस अटेंडेंट के 9 to 6 5 डेज़ का वीक है। अगर आप इसको मल्टीपल करते हैं तो 9 से 6 तक के 9 घंटे हो जाते हैं। 6 3 9, 9 5 45 आवर्स उसका वर्क होता है। और बात करते हैं हम RBI सिक्योरिटी गार्ड। तो RBI सिक्योरिटी गार्ड का 8 आवर्स 6 डेज तक ड्यूटी होती है। तो 8 6 48, इसके 45 आवर्स वर्क हो रहा है, इसका 48 आवर्स हो रहा है। आवर्स में ओनली 3 आवर्स का डिफरेंट है, लेकिन कंडीशंस ये हैं। RBI ऑफिस अटेंडेंट का दिन में काम होता है हमेशा
ओनली सेम शिफ्ट 9 to 6, कोई टाइम चेंज नहीं है। जबकि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का वीकली टाइम चेंज होता है। उनकी शिफ्ट सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, फर्स्ट शिफ्ट 6 to आफ्टरनून 2 बजे तक, फिर दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात्रि के 10 बजे तक, और तीसरी शिफ्ट रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो इन 3 शिफ्टों में किसी रीजन में वीकली चेंजमेंट रोटेशन होता है और किसी पर मंथली रोटेशन होता है। तो यहाँ पर एक अगर एडवांटेज देखा जाए तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में ये एडवांटेज है कि भाई आपको दिन दिन की ड्यूटी रहती है, लेकिन ये डिसएडवांटेज है कि आप अपना दिन में आपको कभी कोई काम आते हैं, ऑफिशियल काम आते हैं, दूसरे काम आते हैं, तो वो दिन में आप वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप दिन का जो भी ऑफिस टाइम होता है वो आप ऑफिस में स्पेंड करेंगे, उसके बाद आप भले ही फ्री हैं पूरी नाइट। जबकि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड में आपके पास हर दिन, एवरी डे यू हैव अ बैच फ्री आवर्स इन द वर्किंग ऑफिस आवर्स में भी आपके पास एक टाइम का बैच होता है जो आपके पास हमेशा फ्री रहता है। अगर आपकी सवेरे 6 से 2 बजे तक की ड्यूटी है तो आपके पास 2 बजे से 5 बजे तक का ऑफिस टाइम फ्री है। अगर आपकी 2 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी है तो आपके पास सवेरे 10 से 2 बजे तक का टाइम फ्री है ऑफिस आवर्स के लिए। अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो फिर आपके क्या कहने, आपके पास रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी है और पूरे दिन आपके पास टाइम ही टाइम है। ये एक एडवांटेज है कि भाई आपके पास गार्ड में आप बाहर का जो भी आपके कोई काम पड़ते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं या तो उसके लिए आपके पास टाइम सफिशिएंट है। जबकि अगर आप ऑफिस अटेंडेंट की बात करते हैं तो एक ऑफिस कल्चर में आप 9 बजे से 6 बजे तक रहेंगे, तो उसके बाद फिर आपको अपना रिलैक्सेशन, फिर डेली आपका वही रूटीन बन जाएगा, तो आपको फिर नाइट्स में उतना आप काम नहीं अटेंड कर सकते हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो शायद न कर पाएँ। ये मेरा ओपिनियन है, अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी राय हो सकती है। मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि मुझे टाइम के हिसाब से आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड बेटर लग रहा है। तो अभी तक 2 पॉइंट कवर हुए हैं, एक सैलरी, एक वर्किंग आवर्स। तो सैलरी में भी आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड अप हो रहा है, वर्किंग आवर्स के हिसाब से भी देखा जाए तो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड ऊपर हो रहा है। अगर नाइट वाला क्लॉज ये है कि उसमें नाइट भी आपको देनी पड़ती है, तो वहाँ पर अगर किसी को दिक्कत हो सकती है नाइट में, तो वहाँ पर अटेंडेंट को थोड़ा सा प्रेफरेंस दीजिए आप, और नहीं तो बोथ आर सेम। आप अपनी इस पॉइंट से आप अपने व्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए करके, या आपके पास निर्णय लेने का भी समय है। अगर मैं ये वीडियो स्पेशली उन बंदों के लिए है जिनका कि दोनों में सिलेक्शन हुआ है। कई अक्सर सर्विसमैन भाई मेरे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट और आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ है, तो उनके लिए ये है, उनका क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको किस में प्रायोरिटी 1 चूज़ करनी है। बोथ जॉब्स आर वेरी गुड, बेस्ट जॉब्स फॉर द एक्स सर्विसमैन। लेकिन अगर आपको जॉब तो एक ही करनी पड़ेगी, आपके पास 2 ऑप्शन है, तो उसमें आपको एक को चुनना पड़ेगा। अगर आपके पास उसकी सारी जानकारी होंगी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने लिए बेस्ट जॉब चुनेंगे। तो थर्ड पॉइंट है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का जो है वो थोड़ा सा अलग है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट को एक ऑफिस ड्रेस दिया हुआ है। भाई उनका एक लाइट ब्लू कलर का शर्ट, ब्राउन कलर का पैंट है, जो कि उन्हें एज अ यूनिफॉर्म ऑफिस आवर्स पे डेली पहनना पड़ता है। और आपको गार्ड का पता है, गार्ड का ड्रेस अपना खाकी शर्ट, पैंट, बेल्ट, बूट, कैप जो भी होता है गार्ड का होता ही है। तो इसमें इस वाले पॉइंट में आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि नॉर्मल शर्ट पैंट, सिविल शूज अपना वो है, और उसमें आपका बेल्ट, कैप, बूट एक यूनिफॉर्म है जो कि आप सभी ने पहन रखी है इतने सालों तक एज ए ऑन द ड्यूटी ऑफ इंडियन आर्मी। और तो वहाँ पर अगर आपको ड्रेस से थोड़ा सा अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तब वहाँ पर आपके लिए ऑफिस अटेंडेंट की मैं राय दूंगा कि वो आपके लिए फिर बेस्ट रहेगी। ड्रेस का आपने देखा है, आपने आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देखा है तो आप एसबीआई में आपने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स देखे होंगे, अदर बैंक्स में देखे होंगे, तो ड्रेस आर द सेम गार्ड का। और जो ऑफिस अटेंडेंट है उनकी एक सिविल शर्ट है, पैंट है, तो नॉर्मल
है एक कोड, लेकिन आप उसको नॉर्मली शर्ट पैंट के तौर पर समझ सकते हैं दिमाग से कि भाई ये है। वैसे तो वो एक ड्रेस है, लेकिन वो नॉर्मल आपको यूज़ लगेगी, जैसे स्कूल के बच्चों की ड्रेस होती है उस टाइप से एक आपको ड्रेस दे दी है। तो ड्रेस में और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट विनर हो रहा है ड्रेस के कंपटीशन में। तो अब नेक्स्ट जो है वो है प्रमोशंस। प्रमोशंस के लिए इसमें पहले तो देखो, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ एक्स सर्विसमैन होते हैं, ओनली एक्स सर्विसमैन, और हर एक्स सर्विसमैन अंडर ग्रेजुएट उठता है बाय द सिविल, और सभी के पास एक आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है। उसके आधार पर 5 साल की कंटिन्यूस जब सर्विस एज अ सिक्योरिटी गार्ड उसकी हो जाती है, तो वह आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर प्रमोशन गेन कर सकता है। ये है सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्लियर कट। ऑल आर एक्स सर्विसमैन, ऑल आर अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम द सिविल साइट, और सभी के पास स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है इंडियन आर्मी का। तो उससे वो 5 साल के बाद अपना आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट का टेस्ट देकर अपने लिए प्रमोशन सिक्योर कर सकते हैं। रही बात आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में ऑल आर अंडर ग्रेजुएट, उसमें सिविलियंस बच्चे भी हैं और एक्स सर्विसमैन भी हैं। एक्स सर्विसमैन के पास ये स्पेशल सर्टिफिकेट तो है ग्रेजुएशन का, लेकिन बच्चों को भी वहाँ पर ऑन ड्यूटी यह टाइम कंपोजिशन के आधार पर वहाँ पर रखा है आपका टाइम 8 to 10 ईयर्स। आपको आफ्टर 8 to 10 ईयर्स आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने की परमिशन मिलेगी, और उसके बाद आप उसमें अपना प्रमोशन सिक्योर कर सकते हैं। तो प्रमोशंस के जो एस्पेक्ट हैं उसमें भी आप देखेंगे आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड विनर हो रही है, जीत रही है इस कंपटीशन में भी। तो अभी तक जितने भी हमने पॉइंट्स कवर किए हैं उसमें एक पॉइंट ड्रेस को छोड़कर सभी में आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड मेरे ओपिनियन से कवर कर रही है। द लास्ट पॉइंट अब जो है वो है पोस्टिंग का, कि आपकी कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। तो पोस्टिंग का एक पहले तो इसमें बड़ी अच्छी बात है आरबीआई में कि आप स्टेट से तो कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। कुछ एक हैं, जैसे आरबीआई के सिर्फ 18 ही रीजनल ऑफिसेस हैं, और आरबीआई पूरे इंडिया को कवर करता है, 28 स्टेट्स और जितने भी यूटीज़ हैं उनको भी कवर करता है। तो कुछ उनके सब ऑफिसेस भी हैं जहां पर उनका मेन ऑफिस नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक तो 2 ऑफिस हैं, कानपुर और लखनऊ, और उनका एक सब ऑफिस देहरादून में भी है। मैं अपने हिसाब से बात बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में, मुझे बताने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में 2 ऑफिस हैं, एक कानपुर एक लखनऊ, और लखनऊ का एक सब ऑफिस है देहरादून में जो उत्तराखंड को देखता है। तो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत कम चांसेस होते हैं पोस्टिंग होने के इधर उधर। मतलब क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी बहुत, तभी आपका मेरे ख्याल से कि आपको पोस्टिंग करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप लखनऊ में ऑफिस में एक बार आप पोस्टेड हो गए, आप एक बार कानपुर में हो गए, एक बार देहरादून में हो गए, तो टिल जब तक आप या तो प्रमोशन नहीं लेते हैं या आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है, कोई चांस नहीं है, आप वहाँ पर तसल्ली से फॉरएवर कर सकते हैं। जबकि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में आपके शिफ्ट इन द रीजनल ऑफिसेस में चांस होते हैं कि आपको लखनऊ से कानपुर और या लखनऊ से देहरादून, कानपुर लखनऊ देहरादून, इन तीनों के बीच में एक सर्टेन टाइम के बाद आपको शिफ्ट किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि इन तीनों को ओवरऑल एक ही यूपी की जो आरबीआई होगी टीम वही मैनेज करती है। तो मैनेजमेंट को जब लगेगा कि वहाँ पर अब इसकी रिक्वायरमेंट है या जो भी करेंगे वो, तो इनमें ट्रांसफ़र के चांसेस हैं। मतलब अब ये है कि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आप लगभग 99% एक ही जगह पर निकाल सकते हैं, जहाँ पर आप अपने बच्चों की एजुकेशन, अपना घर, अपना सेटलमेंट फॉर आफ्टर फ्यूचर रिटायरमेंट, जो भी दूसरी बार रिटायरमेंट होने के बाद का भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं, लंबा टाइम मिलेगा आपको। तो मेरी जो
जानकारी थी, उसके आधार पर ये जो पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट किए थे, ताकि वह मेरे भाई जिन्हें दोनों में प्रभु की कृपा से सिलेक्शन मिला है, उनको चूज़ करने में आसानी हो कि वह सिक्योरिटी गार्ड या ऑफिस अटेंडेंट में जाएं। ये मेरे ओपिनियन थे। बाकी आपने दोनों की जानकारी सुन ली है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है यहाँ तक, तो अब मेरे हिसाब से आपको चूज़ करने में बड़ी आसानी रहेगी कि आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट सेलेक्ट करें या आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड सेलेक्ट करें। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। एक बार फिर से बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें, ताकि यह जानकारी उन्हें भी मिले। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में एक अच्छी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।